हेलो एवरीवन। आज मैं एक CRB 60 कंक्रीट बैचिंग प्लांट पे आया हूँ। ये राजस्थान के भिवाड़ी में लगा हुआ है, जहाँ कंक्रीट आउटपुट बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे ये लगा हुआ होता है। ये यहाँ पे मटेरियल गिरा हुआ है 10 mm 20 mm सैंड, और वो सेकंड टाइप की सैंड। और ये सामने लोडर लगा हुआ है, लोडर खड़ा हुआ है। इस लोडर के थ्रू मेरा भी आ जाएगा। मेरा भी आ जाएगा। हो गया बोल सही। वो सामने लोडर खड़ा हुआ है। लोडर के थ्रू मटेरियल गिरता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गिरने के बाद ये बेल्ट लगी हुई है, कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट के थ्रू मटेरियल जाता है ऊपर कंपार्टमेंट बिन में। ये मैं दिखाता हूँ। इसको ढक रखा है पानी से बचाने के लिए, कि पानी इस पे कन्वेयर बेल्ट पे गिर गया तो ये जो मटेरियल है वहाँ पे गिरेगा नहीं। बाकी ये है सामने कंपार्टमेंट बिन बने हुए हैं। यहाँ से ये बेल्ट के थ्रू मटेरियल आता है यहाँ पे। यहाँ से फिर 4 बिन बने हुए हैं। ये सैंड का बना हुआ है। इसको जब भर जाता है तो इसको रोटेट कर देते हैं 10 20 30। और सैंड 2 टाइप की जो सैंड है, 4 बिन है इसमें। यहाँ पे गिरने के बाद इसका वेट होता है, वो दिखाता हूँ मैं, एक मिनट। वहाँ से गिरने के बाद ये सामने है कंपार्टमेंट बिन, इसमें भर गया। इनके बाद यहाँ पे इनके थ्रू यहाँ पे वेट होता है। और ये सेकंड कन्वेयर लगी हुई है, कन्वेयर बेल्ट। इसके थ्रू यहाँ पे वज़न होता है। लोड सेल लगे हुए हैं। वज़न होने के बाद ये गिरता है। ये तीसरी बेल्ट लगी हुई है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ ये तीसरी बेल्ट लगी हुई है। तो इस बेल्ट के थ्रू ऊपर जाता है मिक्सचर के अंदर। मिक्सचर का मैं दिखाता हूँ आपको। ये बेल्ट है, तीसरी बेल्ट लगी हुई है। ये इस बेल्ट के थ्रू इस मिक्सचर में आता है। ये है मिक्सचर। ये सामने जो ये रबड़ का लगा हुआ है, इसके थ्रू यहाँ पे मटेरियल आता है, जो भी वहाँ से वज़न होके यहाँ मिक्स होता है। ये मिक्सिंग आर्म है। और ये सामने दिख रहे हैं ऊपर की तरफ, ये सीमेंट, इसमें सीमेंट आती है इसके थ्रू। और ये जो सामने लगा हुआ है ये वाटर का है, इसमें वाटर वेट होता है, इसमें सीमेंट होता है। ये सामने बड़े बड़े लगे हुए हैं, ये है साइलो है, इनको साइलो बोलते हैं। इसमें सीमेंट भरी हुई है। सीमेंट के थ्रू ये सीमेंट स्क्रू फीडर लगा हुआ है। ये जो लगा हुआ है सीमेंट स्क्रू फीडर के थ्रू सीमेंट जाती है। सीमेंट कन्वेयर में यहाँ पे कन्वेयर में वेट होती है। वेट होने के बाद ये यहाँ पे मिक्सचर के अंदर सीमेंट गिर जाती है। इसी तरीके से इसमें ये जो सामने लगा हुआ है
ये वाला, इसमें लोड सेल लगे हुए हैं सभी में। ये वाटर का है, वाटर इसमें वेट होता है, नीचे से वाटर आता है। मिक्स डिज़ाइन जो बनता है, मिक्स डिज़ाइन के हिसाब से वेट होके इसमें पानी जो जितना भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है, वो पानी की रिक्वायरमेंट यहाँ से पूरी होती है। और ये जो लगा हुआ है, ये है एडमिक्सर का। एडमिक्सर यहाँ से वेट होके इसमें सारा गिरता है और यहाँ पे मिक्स होके नीचे की तरफ टीएम लगा हुआ है, ट्रांजिट मिक्सचर के थ्रू इसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे हम सप्लाई करते हैं। वो दिखाता हूँ मैं, एक मिनट रुकिए। ये है टीएम, इसको बोलते हैं टीएम ट्रांजिट मिक्सचर। इसकी क्यूबिक कैपेसिटी 7 क्यूबिक मीटर से लेकर 9 तक रहती है। एक बार में 7 क्यूबिक मीटर ये कंक्रीट ले जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ऊपर की तरफ से इसमें गिरता है। एक बार में इसमें 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बन जाता है। ये है, ये पानी की टंकी लगी हुई है इसमें। ये सामने है एडमिक्सचर के टैंक है, 2 टैंक लगे हुए हैं। और ये 2 सीमेंट के साइलो है। और ये वाला है जो ये फ्लाई ऐश का है। जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ फैक्ट्रियाँ बनती है, जहाँ पे कंक्रीट आउटपुट बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, 100 MQ की, 150 MQ पर डे, 200 MQ पर डे, वहाँ पे प्लांट लगाया जाता है। ये है कंक्रीट पंप, एजेक्स का कंक्रीट पंप है, ASP 7011। कंक्रीट पंप के थ्रू पाइपलाइन के थ्रू यहाँ से पाइपलाइन लगती है। पाइपलाइन के थ्रू कंक्रीट एक जगह से दूसरी जगह, मतलब फर्स्ट एक मंजिल से दूसरी मंजिल, दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल, जितने भी ऊपर रिक्वायरमेंट हो, 50 मंजिल तक भी ये कंक्रीट पहुँचा सकता है। तो ये एक RMC प्लांट है। ये है 2 वाटर पंप की मोटर लगी हुई है। ये नीचे यहाँ पे टैंक बना रखा है वाटर पंप का। इसके थ्रू पानी जाता है ऊपर, जो ऊपर दिखाया था मैंने आपको, वाटर पंप का स्टोरेज का टैंक। वहाँ पे वेट होके मिक्सचर में डलता है। सीमेंट का उस सीमेंट स्क्रू फीडर दिखाए थे, वो लगे हुए हैं। जो ये पाइप लगे हुए हैं, ये है सीमेंट स्क्रू फीडर। इनके थ्रू सीमेंट इससे अंदर आता है। यहाँ पे मोटर लगी हुई है, मोटर के थ्रू इससे सीमेंट यहाँ पे जाता है। यहाँ पे वज़न होता है सीमेंट का। वज़न होने के बाद जो भी मिक्स डिज़ाइन बनता है, मिक्स डिज़ाइन के हिसाब से कंक्रीट बन के तैयार होता है। ये सामने लगा हुआ है, ये जो AC लगा हुआ है, ये केबिन है। यहाँ पे पूरा प्रोसेस, जो जितना भी प्रोसेस मैंने बताया है, ये सारा कंट्रोल यहाँ यही से होता है। कंप्यूटर बैठे बैठे सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती है। ये है कंप्रेसर, जहाँ पे भी एयर की रिक्वायरमेंट आती है, वहाँ ये कंप्रेसर कंप्लीट करता है। जितने भी बिल्डिंगें बनती है सिटी में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मॉल्स वगैरह बनते हैं, फैक्ट्रीज़ बनती है, एयरपोर्ट्स बनते हैं, रोड्स बनते हैं, जहाँ पे कंक्रीट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे ये प्लांट लगते हैं। इस जो सामने लगा हुआ है, यहाँ पे जितना भी जो भी कंक्रीट इसी TM में जो डलता है, 7 क्यूबिक मीटर, 8 क्यूबिक मीटर, उसका वेट होता है। यहाँ पे वज़न होता है इसके थ्रू। वज़न होने के बाद ही साइड पे TM के थ्रू कंक्रीट जाता है। ये लोड सेल लगे हुए हैं, ये लगा हुआ है। इसके थ्रू
जो अपनी सैंड डस्ट वगैरह जो भी एग्रीगेट वगैरह इसमें कन्वेयर के अंदर जो डलती है उसका वज़न होता है। वज़न के थ्रू, बेल्ट के थ्रू ये आगे सेकंड बेल्ट के थ्रू जाती है ऊपर मिक्सर के अंदर। तो इस तरीके से ये आरएमसी प्लांट वर्क करता है। थैंक यू।